क्या भयानक टाइगर वंश है। यह न केवल किसी की युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता है, बल्कि किसी की गति को भी बढ़ा सकता है। इस बार चियांग झान खतरे में है। युवा मास्टर लोंगहू यूफेयांग अपनी चरम स्थिति में है। उसकी ताकत और गति अविश्वसनीय है। अगर वह इसी तरह हमला करता रहा तो चियांग झान निश्चित रूप से अगले 3 से 5 हमलों के बाद मर जाएगा। ऐसा लगता है कि आज वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के पतन का दिन है। विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग और गोल्डन ब्लेड युवा मास्टर ये किंगचेंग के बाद चियांग झान भी मर जाएगा। मुझे डर है कि यह समृद्ध बल साम्राज्य और 3 प्रमुख संप्रदायों के लिए सबसे काला दिन होगा। युवा मास्टर लोंगहू यूफेयांग दूसरों का फायदा उठा रहा है, जबकि वे नीचे हैं। भले ही वह चियांग झान को मार दे, लेकिन उसे सच्चा प्रतिभाशाली नहीं माना जाएगा। चर्चाएं ज्वार की लहरों की तरह उठती और गिरती रहीं, अंतहीन रूप से गूंजती रहीं। आसपास लाखों युद्ध दर्शक मार्शल आर्टिस्ट थे। यंग मास्टर लोंगहू यूफेयांग को टाइगर ब्लडलाइन की शक्ति के साथ फूटते हुए देखकर वह अजेय था। उसकी गति आश्चर्यजनक थी और उसने एक ही चाल में चियांग झान को हरा दिया था। हर किसी के चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव था। इस समय हर कोई देख सकता था कि चियांग झान पूरी तरह से एक असुविधाजनक स्थिति में आ गया था और उसे दबाया जा रहा था। हालांकि वह अभी भी टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित था और बाधाएं उसके खिलाफ थी। होंगलोंग। यंग मास्टर लोंगहू यूफेयांग का दूसरा मुक्का हवा में टूट गया और यह और भी हिंसक हो गया। यह और भी अधिक दबंग था। उफनती हुई ऊर्जा एक उफनती नदी की तरह थी। यह इतनी शक्तिशाली थी कि यह पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। यह आकाश में बह गई, जैसे कि यह पूरी दुनिया को डुबोने वाली थी। चियांग झान के दिल की गहराई से एक घातक और खतरनाक क्यूई बाहर निकली। उसके चेहरे पर कभी इतनी गंभीर अभिव्यक्ति नहीं थी। उसकी आंखें चमकीली और धधक रही थीं, और इससे एक चौंकाने वाली लड़ाई की मंशा प्रकट हुई। रक्त से सना हुआ स्वर्ग। हालांकि चियांग झान गंभीर रूप से घायल था, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं लग रहा था। इसके बजाय वह शांत और संयमित था। उसका दिल एक ब्लेड की तरह तेज था, क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और अपने ब्लेड से वार किया। 10,000 फीट लंबे ब्लेड की रोशनी एक मजबूत हत्या के इरादे और अजय ब्लेड के इरादे से संघनित थी, जैसे कि एक दिव्य इंद्रधनुष जो सूरज को भेद रहा हो। दिव्य दंड उतरा और इसने सीधे आकाश में एक चौड़ी और गहरी खाई को चीर दिया। यह विशाल और शक्तिशाली मुट्ठी बल की ओर भयंकर रूप से आगे बढ़ा। गड़गड़ाहट। अगले ही पल आकाश में एक विनाशकारी शक्ति उमड़ पड़ी और एक भयानक ऊर्जा पूरे अंतरिक्ष में फैल गई। वूश। चियांग झान का शरीर कांप उठा और वह एक बार फिर उड़ गया। उसके मुंह से खून की धार बह निकली और आसमान में गहरे लाल रंग का रिबन बन गया। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। इस बार वह 300 मीटर से अधिक उड़कर जमीन पर उतरा। उसने एक मानव आकार का गहरा गड्ढा बनाया, जिससे हवा में धूल और गंदगी उड़ने लगी। हर कोई देख सकता था कि चियांग झान खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि उसके शरीर पर क्यूई बेहद कमजोर थी और उसका चेहरा कागज की शीट की तरह पीला था। उसके मुंह से बेकाबू होकर खून की धार बह रही थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह मौत के कगार पर था। चियांग झान वास्तव में एक निराशाजनक स्थिति में आ गया था। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन स्थिति बहुत स्पष्ट थी। चियांग झान के पास स्थिति को बदलने का कोई मौका नहीं था। जो उसका इंतजार कर रहा था वह मौत थी। क्या शक्तिशाली शारीरिक रक्षा है। युवा मास्टर लोंगहू यूफेयांग की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उसकी निगाहें खून के प्यासे अकेले भेड़िए की तरह भयंकर थीं, जो एक हैरान करने वाले भाव को प्रकट कर रही थीं। वह भयंकर बाघ वंश की दुर्लभ घटना के साथ फट गया और उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई। वह चियांग झान से बहुत आगे निकल गया था और उसने सोचा था कि वह उसे एक ही मुक्का मारकर मार सकता है। अप्रत्याशित रूप से चियांग झान का शरीर स्टील की तरह मजबूत था और उसका बचाव आश्चर्यजनक था। हालांकि उसे गंभीर चोट लगी थी, फिर भी वह इसे झेलने में सक्षम था। वह सदमे में महसूस किए बिना नहीं रह सका। हालांकि
वह चियांग झान को मारने के लिए दृढ़ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसका पीछा करने के लिए स्थिति का फायदा उठाना चाहता था। दर्द के तहत मार डालो। चियांग झान, अगर तुम कर सकते हो तो मुझसे एक और मुक्का खाओ। यंग मास्टर लोंगहू यूफेयांग के मुंह से एक जानलेवा आवाज सुनाई दी। उसका शरीर एक झटके में सैकड़ों मीटर आगे बढ़ गया, जैसे कोई बाज आसमान में उड़ रहा हो, और आसमान में तैरते हुए ड्रैगन की तरह वह चियांग झान के सामने पहुंचा और तीसरा मुक्का मारा। मुट्ठी की रोशनी तेज और झुलसाने वाली थी, जैसे दो शूटिंग सितारे आसमान को चीर रहे हों। भयानक ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, हर जगह तबाही मचा दी तथा आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। चियांग झान ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें एक बार फिर ब्लेड जैसी रोशनी से चमक उठीं। उसने अपनी बची हुई सारी ऊर्जा ताइजी ब्लेड में इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की, फिर उसने अपना ब्लेड घुमाया और वार किया। ब्लेड की ताकत अजेय थी और इसने साबित कर दिया कि वह अजेय और आश्वस्त था। स्वूश! ब्लेड की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी और यह स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई निकल रही थी। यह कृपाण की रोशनी शानदार और शानदार थी और यह एक दिव्य दंड की तरह थी। यह लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों की हत्या के इरादे के साथ साथ अजय ब्लेड के इरादे से घनीभूत थी, और इसने एक ऐसी ताकत दिखाई जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। धमाका! 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 लगातार विस्फोट नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखों की तरह थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज रहे थे। बेजोड़ कृपाण की रोशनी और विशाल मुट्ठी की ताकत टकराई, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया को नष्ट करने वाली घटना हुई। आकाश टूट गया, धरती ढह गई और मैग्मा की धाराएं समुद्र में राक्षसी लहरों की तरह लुढ़क गईं। यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था, मानो पहाड़ और समुद्र शून्य में टकरा रहे हों। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें मार सकता हूं। युवा मास्टर लोंगहू यूफेयांग का तीसरा मुक्का अभी भी चियांग झान को मारने में असमर्थ था। वह चौंक गया। हत्या का इरादा और भी मजबूत हो गया। उसके लंबे और शक्तिशाली शरीर से खूनी और क्रूर हत्या का इरादा फूट पड़ा। बाघ की छाया ने उग्र रूप से दहाड़ते हुए अपना सिर और पूंछ हिलाई। भयानक ऊर्जा एक ही समय में हजारों ज्वालामुखियों के फटने जैसी थी, जिसने पूरे शून्य को प्रभावित किया और ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी भी क्षण ढहने वाला है। स्वूश! 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 अपने शरीर को हिलाते हुए उसने एक तीखे तीर की तरह शून्य को भेद दिया, जिससे प्रेत की एक श्रृंखला बन गई जिसने सभी दिशाओं से चियांग झान पर बमबारी की। शक्तिशाली और शक्तिशाली मुट्ठी बल इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लग रहा था कि यह पहाड़ों और नदियों को निगल सकता है, और इसने डोंगटियन की जमीन को हिला दिया। चियांग झान गर्व से खड़ा था, 1 इंच भी नहीं हिला। उसके हाथ में ताइजी ब्लेड पागलपन से वार कर रहा था। हर वार एक निश्चित हत्या ब्लेड था, और यह एक भयावह हत्या के इरादे से भरा था। हत्या का इरादा असीम था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अद्वितीय हत्या करने वाला भगवान अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया हो। वह निडर और अजेय था। उसने वास्तव में यंग मास्टर लोंगहू यूफेयांग के हमले को रोक दिया था। मौके पर मौजूद लाखों युद्ध दर्शक मार्शल आर्टिस्ट सभी हैरान थे। चियांग झान की ब्लेड तकनीक बहुत भयानक थी। यह तेज और घातक थी। इसने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया, जिससे घनी दरारें बन गईं। यह किस स्तर की ब्लेड तकनीक थी? हर कोई चुपके से अनुमान लगा रहा था। पीली रैंक शीर्ष स्तर की कृपाण तकनीक, खूनी ब्लेड तकनीक। चियांग झान ने वास्तव में रक्तरंजित स्वर्ग की अजय शक्ति को उजागर किया था। अपने गंभीर रूप से घायल शरीर के साथ उसने अपनी पूरी ताकत के साथ यंग मास्टर लोंगहू यूनफेयांग से लड़ाई की। उसका दबंग आभा मंडल जबरदस्त था और वह दुनिया को नीची नजर से देखता था, जिससे हर कोई उसका सम्मान करता था। युवा मास्टर लोंगहू यूनफेयांग पागल होने की कगार पर था। उसने बिना किसी संकोच के अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। हर मुक्का पहाड़ों को नष्ट करने और पहाड़ों को नष्ट करने की शक्ति रखता था, लेकिन फिर भी वह चियांग झान को नहीं मार सकता था। इससे वह हैरान और क्रोधित दोनों हो गया। उसकी हत्या करने की मंशा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। इस समय उसने अपनी सारी ताकत अपनी मुट्ठियों में इकट्ठा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भयानक ऊर्जा बढ़ती गई और बढ़ती गई,
जिससे 2 लाल सुनहरे बॉक्सिंग ग्लव्स की सतह पर दरारें दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण फटने वाले थे। फिर उसने अपनी दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठियों का बल शक्तिशाली और दबंग था, मानो वह आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकता हो। अजय मुट्ठी बल की लहरें तट पर टकराने वाली उग्र लहरों की तरह थीं। अराजक धारा सूखे खरपतवारों को कुचलने की तरह चियांग झान की ओर भाग रही थी। हांग! चियांग झान ने आकाश तोड़ने वाले ब्लेड में तब्दील होकर मुक्का के बल का जोरदार प्रतिरोध किया। उसे मौके पर ही गहरे रसातल में फेंक दिया गया। बेजोड़ ऊर्जा ने उसके शरीर की रक्षा को तोड़ दिया और उसके शरीर में तबाही मचा दी। यद्यपि येलो रैंक टॉप लेवल कॉम्बैट स्किल ब्लडी ब्लेड तकनीक शक्तिशाली और अजेय थी, लेकिन यह पूर्ण शक्ति के सामने बेकार थी। यह एक 3 साल के बच्चे की तरह था जिसने अजय युद्ध कौशल विकसित किया था। वह एक वयस्क के मुक्के और लात का भी सामना नहीं कर सकता था। यही कारण था कि किसी की ताकत 10 गुना कम हो सकती थी। युवा मास्टर लोंगहु यूफेयांग अपनी चरम अवस्था में थे और उनकी ताकत बेजोड़ थी। अपने हाथ की एक लहर से वह आसानी से एक पहाड़ को नष्ट कर सकते थे। यद्यपि चियांग झान की ब्लेड तकनीक भयंकर थी, वह पहले से ही अपने जीवन के अंत में था। वह अब तक टिके रहने में सक्षम होने का कारण उसकी शक्तिशाली शारीरिक रक्षा थी। अन्यथा वह बहुत पहले ही मर गया होता। जब लोगों ने देखा कि चियांग झान गंभीर चोटों से पीड़ित होने के बावजूद और अधिक मजबूत होता जा रहा है, तो हर कोई प्रशंसा से भर गया। वह हार मानने के बजाय मरना पसंद करेगा। इतने दृढ़ मन और दृढ़ता के साथ, अगर उसे बढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिलता, तो वह निश्चित रूप से भविष्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाता। दुर्भाग्य से इस दुनिया में अगर जैसी कोई चीज नहीं थी। चियांग झान की हार अपरिवर्तनीय थी और मृत्यु कभी भी आ सकती थी। यह बुरा है। मेरा भौतिक शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया है और टूटने वाला है। चियांग झान यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग से लड़ता रहा। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि पहले कभी नहीं देखी गई थीं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका भौतिक शरीर टूटने के संकेत दे रहा था। वह अतुलनीय रूप से घबरा गया था और उसका युद्ध का इरादा खत्म होने लगा था। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता, तो वह निश्चित रूप से इसी क्षण मर जाता। हालांकि उसके पास अभी भी अपने चरम कृपाण इरादे का 10% था। वह किसी भी नकारात्मक भावना को कभी भी मार सकता था। इसके अलावा उसे हमेशा खुद पर पूरा भरोसा था। वर्किंग ब्लडलाइन को दिव्य रक्त महाद्वीप में 10 विशेष रक्तरेखाओं में से एक के रूप में जाना जाता था। यह निश्चित रूप से सामान्य रक्तरेखाओं से अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि उसने अभी तक अपनी रक्तरेखा को पूरी तरह से जागृत नहीं किया था। अन्यथा यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यह वास्तव में यह अजेय विश्वास ही था जिसने उसे अब तक टिके रहने की अनुमति दी। चाहे उसे कितना भी क्रूर झटका लगा हो, वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। चियांग झान, यह मेरा आखिरी मुक्का है। अगर तुम इसे झेल सकते हो, तो आज की लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। अचानक यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग ने एक तेज और स्पष्ट आवाज निकाली जो बाघ या ड्रैगन की दहाड़ जैसी लग रही थी। उनकी आवाज ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और पूरे युद्ध के मैदान में गूंज उठी। उनका लंबा और सीधा शरीर तीव्र ऊर्जा तरंगों से लहरा रहा था। एक चलते हुए ज्वालामुखी की तरह उन्होंने चियांग झान पर हमला किया। धमाका! उसकी दोनों मुट्ठियां आसमान को चीरती हुई निकल गईं और चारों ओर एक शक्तिशाली दिव्य आभा फैल गई। असीम ऊर्जा एक उग्र सागर की तरह आसमान और धरती पर फैल गई। यह एक विशाल लहर की तरह था जो आसमान तक पहुंच गई थी। वातावरण राजसी और अनूठा था। युवा मास्टर लोंगहु यूफेयांग पागल होने की कगार पर था। उसने बिना किसी संकोच के अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। हर मुक्का पहाड़ों को नष्ट करने और पहाड़ों को नष्ट करने की शक्ति रखता था, लेकिन फिर भी वह चियांग झान को नहीं मार सकता था। इससे वह हैरान और क्रोधित दोनों हो गया। उसकी हत्या करने की मंशा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। इस समय उसने अपनी सारी ताकत अपनी मुट्ठियों में इकट्ठा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भयानक ऊर्जा बढ़ती गई और बढ़ती गई, जिससे 2 लाल सुनहरे बॉक्सिंग ग्लव्स की सतह पर दरारें दिखाई देने लगीं।
ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण फटने वाले थे। फिर उसने अपनी दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठियों का बल शक्तिशाली और दबंग था, मानो वह आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकता हो। अजय मुट्ठी बल की लहरें तट पर टकराने वाली उग्र लहरों की तरह थीं। अराजक धारा सूखे खरपतवारों को कुचलने की तरह चियांग झान की ओर भाग रही थी। हांग। चियांग झान ने आकाश तोड़ने वाले ब्लेड में तब्दील होकर मुक्का के बल का जोरदार प्रतिरोध किया। उसे मौके पर ही गहरे रसातल में फेंक दिया गया। बेजोड़ ऊर्जा ने उसके शरीर की रक्षा को तोड़ दिया और उसके शरीर में तबाही मचा दी। यद्यपि येलो रैंक टॉप लेवल कॉम्बैट स्किल ब्लडी ब्लेड तकनीक शक्तिशाली और अजेय थी, लेकिन यह पूर्ण शक्ति के सामने बेकार थी। यह एक 3 साल के बच्चे की तरह था जिसने अजय युद्ध कौशल विकसित किया था। वह एक वयस्क के मुक्के और लात का भी सामना नहीं कर सकता था। यही कारण था कि किसी की ताकत 10 गुना कम हो सकती थी। युवा मास्टर लोंगहु यूफेयांग अपनी चरम अवस्था में थे और उनकी ताकत बेजोड़ थी। अपने हाथ की एक लहर से वह आसानी से एक पहाड़ को नष्ट कर सकते थे। यद्यपि चियांग झान की ब्लेड तकनीक भयंकर थी, वह पहले से ही अपने जीवन के अंत में था। वह अब तक टिके रहने में सक्षम होने का कारण उसकी शक्तिशाली शारीरिक रक्षा थी। अन्यथा वह बहुत पहले ही मर गया होता। जब लोगों ने देखा कि चियांग झान गंभीर चोटों से पीड़ित होने के बावजूद और अधिक मजबूत होता जा रहा है, तो हर कोई प्रशंसा से भर गया। वह हार मानने के बजाय मरना पसंद करेगा। इतने दृढ़ मन और दृढ़ता के साथ, अगर उसे बढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिलता, तो वह निश्चित रूप से भविष्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाता। दुर्भाग्य से इस दुनिया में अगर जैसी कोई चीज नहीं थी। चियांग झान की हार अपरिवर्तनीय थी और मृत्यु कभी भी आ सकती थी। यह बुरा है। मेरा भौतिक शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया है और टूटने वाला है। चियांग झान यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग से लड़ता रहा। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि पहले कभी नहीं देखी गई थीं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका भौतिक शरीर टूटने के संकेत दे रहा था। वह अतुलनीय रूप से घबरा गया था और उसका युद्ध का इरादा खत्म होने लगा था। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता, तो वह निश्चित रूप से इसी क्षण मर जाता। हालांकि उसके पास अभी भी अपने चरम कृपाण इरादे का 10% था। वह किसी भी नकारात्मक भावना को कभी भी मार सकता था। इसके अलावा उसे हमेशा खुद पर पूरा भरोसा था। वर्किंग ब्लडलाइन को दिव्य रक्त महाद्वीप में 10 विशेष रक्तरेखाओं में से एक के रूप में जाना जाता था। यह निश्चित रूप से सामान्य रक्तरेखाओं से अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि उसने अभी तक अपनी रक्तरेखा को पूरी तरह से जागृत नहीं किया था। अन्यथा यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यह वास्तव में यह अजेय विश्वास ही था जिसने उसे अब तक टिके रहने की अनुमति दी। चाहे उसे कितना भी क्रूर झटका लगा हो, वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। चियांग झान, यह मेरा आखिरी मुक्का है। अगर तुम इसे झेल सकते हो, तो आज की लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। अचानक यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग ने एक तेज और स्पष्ट आवाज निकाली जो बाघ या ड्रैगन की दहाड़ जैसी लग रही थी। उनकी आवाज ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और पूरे युद्ध के मैदान में गूंज उठी। उनका लंबा और सीधा शरीर तीव्र ऊर्जा तरंगों से लहरा रहा था। एक चलते हुए ज्वालामुखी की तरह उन्होंने चियांग झान पर हमला किया। धमाका! उसकी दोनों मुट्ठियां आसमान को चीरती हुई निकल गईं और चारों ओर एक शक्तिशाली दिव्य आभा फैल गई। असीम ऊर्जा एक उग्र सागर की तरह आसमान और धरती पर फैल गई। यह एक विशाल लहर की तरह था जो आसमान तक पहुंच गई थी। वातावरण राजसी और अनूठा था। सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बिना पलक झपकाए चियांग झान को घूरने लगे। क्या यह हो सकता है कि यह अद्वितीय प्रतिभा वास्तव में यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग के हाथों मरने जा रही थी? वरिष्ठ बहन पियाओक्सू, जल्दी करो, मिस्टर झान को बचाओ। उनकी ताकत लगभग समाप्त हो चुकी है। यह मुक्का उन्हें निश्चित रूप से मार डालेगा। लुओजी के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। वह पसीने से लथपथ था। उसने आश्चर्य से चीख मारी और चियांग झान की ओर दौड़ा। लगभग उसी समय चियांग फेंग, चियांग शियोंग, चियांग यूं और चियांग परिवार के अन्य युवा शिष्य भी आगे बढ़े। आप सभी वहीं रुकें।
सभी अभी 1 दर्जन मीटर ही भागे थे कि उन्हें एक परछाई सी चमकती हुई महसूस हुई। यह वास्तव में लिंग पियाओक्स्यू था जिसने उनका रास्ता रोक रखा था। उसकी आंखों में एक चमकीली रोशनी चमक उठी। उसने दूर से चियांग झान को देखा और कहा, जल्दबाजी में काम मत करो। जाहिर है कि चियांग झान के शरीर में एक भयानक शक्ति जाग रही है। उसे विचलित मत होने दो। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि चियांग झान के शरीर में कुछ असामान्य हुआ था। यह ठीक इसी वजह से था कि उसने कोई हरकत नहीं की। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच युवा मास्टर लोंगहु यूफेयांग ने एक शक्तिशाली मुक्का मारा जो शून्य में बह गया। जैसे ही वह चियांग झान के शरीर पर लगने वाला था, इस पल चियांग झान की आंखें चमक उठीं और वह महसूस कर सकता था कि उसका दिल हिंसक रूप से धड़क रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य पर्वत हिल रहा हो, स्वर्गीय गड़गड़ाहट हो रही हो और उसका खून पानी की तरह उबल रहा हो। यह वाष्पित होता रहा और फिर उसके मांस, रक्त और हड्डियों के हर इंच में समा गया। एक पल में चियांग झान के शरीर पर अजीब सुनहरे प्रतीक दिखाई देने लगे। वे जादुई तरीके से तैरते हुए टैडपोल की तरह थे। उसके बाल, भौहें, ठूंठ, त्वचा, मांसपेशियां और हड्डियां, आंतरिक अंग। उसका पूरा शरीर अंदर से बाहर तक सुनहरा हो गया था, एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह। यह भी झुलसाने वाले सूरज की तरह था जो आकाश और पृथ्वी को रोशन कर रहा था, चमक रहा था। उसने न केवल अंतहीन अंधकार को दूर किया था, बल्कि उसने पूरी दुनिया को एक सुनहरे साम्राज्य में रंग दिया था। उसने यह भी पाया कि अंतहीन युद्ध राजा कला अपने आप घूमने लगी थी और यह चमत्कारिक रूप से तीसरे स्तर के शिखर तक पहुंच गई थी। उसके भौतिक शरीर की ताकत अविश्वसनीय गति से बढ़ गई और पतली हवा से भयानक ऊर्जा की लहरें प्रकट हुईं। इसने लगभग उसके शरीर को विस्फोट करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या हो रहा है? युवा मास्टर लोंगहु यूनफेयांग को खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा सदमे से भर गया। युद्ध राजा रक्तरेखा वास्तव में जाग गई है। चियांग झान की आंखें एक चौंकाने वाली रोशनी से चमक उठीं। अजय लड़ाई का इरादा लगातार बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह 9 स्वर्गों को भेद सकता है। धमाका! अगले ही पल उसकी पीठ से एक चमकदार सुनहरी रोशनी आसमान में उछली। यह एक खंभे की तरह था जो आकाश को थामे रख सकता था। 1,00,000 फीट लंबा दिव्य इंद्रधनुष और एक सुनहरी आकृति दिखाई दी। यह बिल्कुल चियांग झान जैसा ही था, लेकिन उसका शरीर एक ऐसी क्यूई उत्सर्जित कर रहा था जो पूरी दुनिया को निगल सकती थी। सभी जीवित चीजों को नीचे देखने की क्यूई एक प्राचीन युद्ध देवता के अवतरण की तरह थी और यह अतुलनीय रूप से राजसी थी। यह अपरिवर्तनीय थी। हे भगवान, यह किस तरह की रक्तरेखा ऊर्जा है? हर कोई इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। वे मूर्ख नहीं थे। जब उन्होंने चियांग झान के पीछे सुनहरी आकृति देखी, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया कि चियांग झान के पास रक्तरेखा शक्ति थी। हालांकि उन्होंने असली चियांग झान जैसी रक्तरेखा घटना के बारे में कभी नहीं सुना था। उन्हें नहीं पता था कि चियांग झान के पास किस तरह की रक्तरेखा थी। उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग से ढका हुआ था, मानो वह कोई दिव्य प्राणी हो जो स्वर्ग और पृथ्वी को देख रहा हो। यह चियांग झान की वर्तमान स्थिति थी। वह दिव्य रक्त महाद्वीप की 10 विशेष रक्तरेखाओं में से एक था, एक ऐसी घटना जो युद्ध राजा रक्तरेखा द्वारा बनाई गई थी। चियांग झान ने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई और जमीन पर पैर पटकने लगा। उसका दबंग आभा मंडल अभिभूत करने वाला था। उसकी दोनों आंखें सुनहरे इंद्रधनुष की तरह थीं। उसके लंबे सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे कोई सुनहरा झरना हो। उसका पूरा शरीर एक चमकदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। वह एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था। वह बेमिसाल सुंदर था और दुनिया को नीची नजर से देखता था, जिससे लोग उसका सम्मान करते थे। उसके पीछे विशाल सुनहरी रोशनी में एक सुनहरी आकृति जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी, दुनिया को नीची नजर से देख रही थी। उसने दुनिया को नीची नजर से देखा और वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बाकी दुनिया से ऊपर खड़ा था। वह भयानक ऊर्जा की लहरें छोड़ता रहा जो आसमान में हजारों मील तक फैल गईं।
यह दिव्य रक्त महाद्वीप की 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक थी, युद्ध राजा रक्त रेखा की घटना। जिस क्षण यह घटना दिखाई दी, चियांग झान को लगा कि अनंत युद्ध राजा कला अपनी सीमा तक प्रसारित हो गई है और उसके शरीर की शक्ति भी अपने चरम पर पहुंच गई है। उसका पूरा शरीर विनाशकारी ऊर्जा से भरा हुआ था, मानो वह एक ही मुक्का मारकर स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया को चकनाचूर कर सकता था। इस तरह की पूर्ण शक्ति ने चियांग झान को बेजोड़ आत्मविश्वास दिया था। अब उसके मुकाबले और कौन हो सकता था? युवा मास्टर लोंगहू युनफेयांग? वह बस एक छोटी चींटी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रक्त से सना स्वर्ग। चियांग झान की आंखें युद्ध के इरादे से भरी हुई थीं। उसने लापरवाही से अपना ब्लेड घुमाया। विशाल ब्लेड की रोशनी एक दिव्य दंड की तरह थी, जो शून्य को भेदती हुई और युवा मास्टर लोंगहू युनफेयांग के मुक्के को कुचल देती थी। न केवल बल कमजोर नहीं हुआ, बल्कि यह और भी मजबूत होता गया, स्वर्ग और पृथ्वी को चीरता हुआ। यह के शरीर पर गिरा। खतरनाक, बेहद खतरनाक। युवा मास्टर लोंगहू युनफेयांग के हाव भाव में भारी बदलाव आया। वह पसीने से लथपथ था। वह आसमान से बेजोड़ ब्लेड की रोशनी को गिरते हुए महसूस कर सकता था। भयानक ऊर्जा दबाव ने उसकी सांस को रोक दिया और उसकी क्यूई और रक्त उबलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर फटने वाला है। वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वह आखिरकार एक फर्स्ट स्काई एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज मार्शल आर्टिस्ट था और उसने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था। उसका दिल दृढ़ था और हालांकि वह जानता था कि चियांग झान, ब्लेड गॉड, में बेजोड़ ताकत थी, वह अजेय था, लेकिन वह बस वहां बैठकर कुछ नहीं करेगा। होंग लोंग। बूम। हवा में एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ और अजय कृपाण की रोशनी मुट्ठी के बल से टकराई। ऐसा लगा जैसे एक ही समय में हजारों ज्वालामुखी फट गए हों, जिससे एक भयानक ऊर्जा शॉकवेव पैदा हुई। आकाश फट गया था और धरती पूरी तरह से फट गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह दुनिया नष्ट हो गई है। बढ़ती ऊर्जा तरंगों के बीच एक आकृति तोप के गोले की तरह बाहर निकली। एक झटके के साथ वह कुछ 100 मीटर दूर उड़ गया। वह जमीन पर भारी रूप से गिरा, जिससे एक मानव आकार का गहरा गड्ढा बन गया। जैसे ही धूल उड़ी, सभी ने गहरे गड्ढे में बिखरे बालों के साथ एक आकृति देखी। उसके साथ छिद्रों से खून बह रहा था और उसके शरीर से मांस और खून के टुकड़े फूट रहे थे, जैसे कि उसे टुकड़ों में काट दिया गया हो। वह दयनीय स्थिति में था। वह समृद्ध बल साम्राज्य में युवा पीढ़ी का राजा था। वह 4 युवा मास्टर्स के शिष्यों में से एक था, यंग मास्टर लोंगहू युनफेयांग। हालांकि वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसके शरीर पर क्यूई बेहद कमजोर थी, एक बूढ़े व्यक्ति की तरह जो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। चियांग झान ने अपनी रक्तरेखा शक्ति को उजागर किया। उसकी ताकत वर्णन से परे थी। सिर्फ एक वार से उसने यंग मास्टर लोंगहू युनफेयांग के सबसे मजबूत मुक्के को हरा दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वे दोनों स्पष्ट रूप से एक ही स्तर के नहीं थे। दर्शकों के दिल चमक उठे। वे सभी चियांग झान की अजय शक्ति से बहुत हैरान थे। तुम्हारे पास भी रक्तरेखा शक्ति है, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसी रक्तरेखा घटना के बारे में कभी नहीं सुना। क्या यह 10 विशेष रक्तरेखाओं में से एक हो सकता है? युवा मास्टर लोंगहू युनफेयांग की आंखें अविश्वास से भर गईं। उसने चियांग झान को घूर कर पूछा। दिव्य रक्त महाद्वीप के इतिहास में युद्ध राजा रक्तरेखा की एक अद्वितीय प्रतिष्ठा थी। हर कोई इसके बारे में जानता था। युद्ध राजा रक्तरेखा के हर प्रतिभाशाली व्यक्ति, उन सभी ने शानदार उपलब्धियां हासिल की थीं और इस पीढ़ी में कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था। अनगिनत किंवदंतियां थीं, लेकिन वे सभी ऐसी चीजें थीं जो 10,000 साल पहले हुई थीं। उन्हें दूसरों द्वारा बहुत पहले ही भुला दिया गया था। इसके अलावा युद्ध राजा वंश को कुलपति चियांग के वंश से पारित किया गया था, भले ही अनगिनत प्रतिभाएं पैदा हुई हों। अंत में वे सभी अपने दुश्मनों द्वारा मिटा दिए गए, केवल एक व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया। चियांग परिवार के पुराने पूर्वज कई उतार चढ़ाव के बाद समृद्ध बल साम्राज्य में आए थे। उन्होंने चियांग परिवार की स्थापना की थी। ऐसी परिस्थितियों में
समृद्ध बल साम्राज्य के लोग स्वाभाविक रूप से युद्ध राजा वंश के बारे में नहीं जानते थे। युवा मास्टर लोंगहु यूफेयांग ने युद्ध राजा वंश के बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चियांग झान के पास ऐसी अजेय वंश है। दुनिया में 10 विशेष वंश दुर्लभ हैं, मैं उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता हूं? लेकिन इस दुनिया में इतनी सारी अलग अलग वंश हैं, आप स्वाभाविक रूप से उन सभी को नहीं जान सकते। चियांग झान ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए इस तथ्य से इनकार किया कि उसके पास 10 विशेष वंश है। इससे बचा नहीं जा सकता था। युद्ध राजा वंश को वास्तव में जागृत करने के बाद उसकी शक्ति एक बार फिर से बहुत अधिक बढ़ गई थी। वह लगभग समृद्ध बल साम्राज्य के शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन उसका साधना आधार अभी भी बहुत कमजोर था। एक बार युद्ध राजा वंश की खबर फैल जाने के बाद वह एक सच्चे विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। उसे डर था कि उसे तुरंत मार दिया जाएगा। किसी को पता होना चाहिए कि उसने दिव्य चाकू संप्रदाय, विशाल तलवार संप्रदाय को नाराज कर दिया था। कानून प्रवर्तन एल्डर और स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन बुबाई, हालांकि ये सभी शक्तिशाली दुश्मन उसे मारना चाहते थे। इसके विपरीत वे जानते थे कि उसके पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक है। क्या युद्ध राजा वंश अभी भी उसे बढ़ने का समय देगा? बेशक, जवाब नहीं था। वास्तव में युवा मास्टर लोंगहु यूफेयांग अकेले नहीं थे जो हैरान थे। उपस्थित लाखों योद्धा भी अनुमान लगा रहे थे कि चियांग झान के पास किस तरह की रक्त रेखा थी। दुर्भाग्य से वे सभी भ्रमित थे। चियांग झान की रक्तरेखा घटना बिल्कुल उसकी अपनी रक्तरेखा जैसी ही थी। उसका शरीर सुनहरे रंग से ढका हुआ था, जैसे स्वर्ण युद्ध देवता दुनिया को देख रहे हों। इस घटना के बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सुना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके लिए उसे पहचान पाना असंभव था। क्या यह हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो? चूंकि यह 10 विशेष रक्तरेखाएं नहीं हैं, चियांग झान की ताकत अचानक इतनी भयानक सीमा तक कैसे बढ़ सकती है? युवा मास्टर लोंगहु यूफेयांग ने खुद से कहा। उसकी पुतलियां एक बार फिर सिकुड़ गईं, जिससे एक हैरान करने वाला भाव प्रकट हुआ। क्योंकि चियांग झान की हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ गई। उसने ताइजी ब्लेड को ऊपर उठाया और चियांग झान पर वार किया। स्वोश! ब्लेड की रोशनी आसमान में एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह फैल गई जो सूरज को भेद रही थी। यह स्वर्ग से एक दिव्य दंड था। यह कृपाण प्रहार उच्च स्तरीय युद्ध कौशल नहीं था, और इसमें कृपाण की मंशा का एक टुकड़ा भी नहीं था। इसमें केवल पूर्ण शक्ति थी। कृपाण की रोशनी चमकदार और धधक रही थी, और यह मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह थी। इसने पूरे शून्य को काट दिया, और भयानक ऊर्जा एक साथ इकट्ठी हुई असंख्य धाराओं की तरह थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को डुबो दिया। ड्रैगन टाइगर तानाशाह मुट्ठी। इस चौंकाने वाले प्रहार का सामना करते हुए युवा मास्टर लोंगहु यूफेयांग को खतरे की असीम भावना महसूस हो रही थी। किसी भी तरह की लापरवाही दिखाने की हिम्मत न करते हुए उसने बिना पीछे हटे अपना सबसे मजबूत हमला किया। उसने अपनी दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा, जैसे आसमान में उगता हुआ एक चिलचिलाता सूरज सितारों को रोशन कर रहा हो। एक ऐसी ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। धमाका! एक दुनिया को हिला देने वाला विस्फोट सुनाई दिया। जैसा कि अपेक्षित था, चियांग झान की ब्लेड की रोशनी शक्तिशाली और दबंग थी, और इसे रोका नहीं जा सकता था। इसने यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग की मुट्ठी की ताकत को सीधे चकनाचूर कर दिया और उन्हें लगभग 500 मीटर दूर उड़ा दिया। यह असंभव है। हम दोनों के पास अपने वंश की शक्ति है। हमारे बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग एक बार फिर जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा। बदबूदार खाई में मरे हुए कुत्ते की तरह उनके शरीर पर खून और मांस उड़ गया। यह एक भयानक दृश्य था। वह पागलों की तरह चिल्लाया और आधे अगरबत्ती के समय तक संघर्ष किया, फिर आखिरकार वह खड़ा हुआ। उसका चेहरा निराशा से भरा था। असंभव! शायद मरने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। चियांग झान हल्के से मुस्कुराया और एक बार फिर अपने ब्लेड से वार किया। लहरों की ऊर्जा से युक्त एक अद्वितीय ब्लेड की रोशनी आसमान से उतरी, जिसने यंग मास्टर लोंगहु यूफेयांग को धरती की गहरी खाई में काट दिया।
यह एक परम शक्ति थी। इस समय चियांग झान बिल्कुल पिछले यंग मास्टर लोंगहु युनफेयांग की तरह था। उसके पास एक ऐसी अचूक शक्ति थी जो एक ही वार से स्वर्ग और पृथ्वी को चीर सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं लगता था कि उसका यंग मास्टर लोंगहु युनफेयांग को मारने का कोई इरादा था। यह स्पष्ट था कि वह उसे मारने की कोशिश कर रहा था। आसपास के लोगों के दिल कांप उठे और उनकी आत्माएं कांप उठीं। उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं, क्योंकि चियांग झान की ताकत पहले ही उनके दिमाग की सीमाओं को पार कर चुकी थी। लिंग पियाओक्स्यू की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि चियांग झान के पास किस तरह की रक्तरेखा शक्ति थी, उसे यकीन था कि यह 10 विशेष रक्तरेखाओं में से एक थी। अन्यथा उसके लिए इतना शक्तिशाली होना असंभव होता। लुओजी, चियांग फेंग, चियांग शियोंग, चियांग युन और चियांग परिवार के अन्य युवा शिष्य खुशी से झूम रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाएं उठाईं और लगातार चियांग झान का नाम पुकारा। वे बेहद उत्साहित थे। 4 युवा मास्टर्स का युग आज समाप्त हो गया है, यंग मास्टर लोंग ने आह भरी और चुपचाप वहां से चले गए। चियांग झान ने अपने ब्लेड से ऐसे वार किया जैसे बिल्ली चूहे से खेल रही हो। हर वार के साथ यंग मास्टर लोंगहु युनफेयांग को गंभीर चोट लगती। उनके पांचों छिद्रों से खून बह रहा था। हर कोई अपने दिल में जानता था कि चियांग झान यंग मास्टर लोंगहु युनफेयांग को कभी भी मार सकता है। हालांकि उसने हमला न करने का फैसला किया। जाहिर है वह सब कुछ वापस पाना चाहता था। चियांग झान, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, भले ही मैं भूत बन जाऊं। यंग मास्टर लोंगहु युनफेयांग गुस्से में थे। उनके चेहरे की विशेषताएं टेढ़ी थीं। वह जहरीले सांप की तरह चियांग झान को घूर रहे थे। उन्होंने एक भयानक दहाड़ लगाई। समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी के राजा के रूप में वह 4 युवा मास्टर्स के प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे, एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जिनके रक्त में एक भयंकर बाघ का वंश था। वह अजेय थे और वह जहां भी जाते थे उन्हें वह सम्मान मिलता था जिसके वे हकदार थे। कोई भी योद्धाओं की पुरानी पीढ़ी को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन आज लाखों योद्धाओं के सामने उन्हें चियांग झान ने मौत के घाट उतार दिया। वह इस तरह का अपमान कैसे सहन कर सकते थे? इस समय लोंगहु के युवा गुरु युनफेयांग अपने शरीर में बची हुई ऊर्जा को पागलपन की हद तक प्रवाहित कर रहे थे, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। दुर्भाग्य से स्थिति उनके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत बेहतर थी। अब चियांग झान का पलड़ा भारी था। वह एक ऐसे देवता की तरह था जो जीवन और मृत्यु पर हावी था, प्रतिरोध करने में असमर्थ था। यह सब खत्म करने का समय आ गया है, चियांग झान ने खुद से कहा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उसने अपने दोनों हाथों से ब्लेड को पकड़ लिया और हवा में घुमाया। 30,000 फीट लंबी धधकती ब्लेड की रोशनी शून्य को चीरती हुई निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी 2 हिस्सों में विभाजित हो गए हों। इसकी बेजोड़ गति ने सभी की सांसें रोक दी। उनके दिलों में दहशत भर गई। युवा गुरु लोंगहु युनफेयांग की आंखें निराशा से भरी हुई थीं और उनका दिल मर चुका था। नहीं, उसने अभी अभी गुस्से से दहाड़ लगाई ही थी कि कृपाण की रोशनी से उसका सिर आधा कट गया और वह वहीं मर गया। खामोशी, खामोशी, पूरा दृश्य मानो किसी प्राचीन कब्र में बदल गया हो, इतना खामोश कि कोई पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। हर किसी के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, मानो वे उनके गले से बाहर निकलने वाले हों। उन्होंने रात भर अपनी आंखों से विशालकाय तलवार वाले युवा मास्टर युएनफेंग और गोल्डन ब्लेड वाले युवा मास्टर ये किंगचेंग को देखा था। कोई कल्पना कर सकता है कि युवा मास्टर लोंगहु युनफेयांग को कितना झटका लगा होगा जब तीनों महान प्रतिभाएं एक के बाद एक गिर गईं। यह रात निश्चित रूप से समृद्ध बल साम्राज्य और 3 प्रमुख संप्रदायों के लिए सबसे काली रात थी। बेशक हर चीज के 2 पहलू होते हैं। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि 3 महान प्रतिभाएं एक साथ गिर गईं, लेकिन चियांग झान का अचानक एक धूमकेतु की तरह उदय निश्चित रूप से पूरे देश को हिला देगा। वास्तव में यह लड़ाई निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। वांगु ल्यूफांग, समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी के एकमात्र राजा चियांग झान का जन्म आज रात हुआ था। सभी की निगाहें चियांग झान पर टिकी थीं, मानो वे उगते सूरज को देख रहे हों। चलो चलते हैं।
चियांग झान ने इधर उधर देखा और लिंग पियाओक्सू की ओर बढ़ा। लुओजी, चियांग फेंग, चियांग शियोंग, चियांग युन और चियांग परिवार के युवा शिष्य। बोलते बोलते वह काले पंख वाले सारस की पीठ पर चढ़ गया। वह समूह को रात के आसमान में ले गया और सबकी नजरों से ओझल हो गया। पूरा दृश्य शांत था। लाखों युद्ध दर्शक मार्शल आर्टिस्ट चियांग झान और अन्य लोगों को सम्मान के साथ जाते हुए देख रहे थे। आज रात की लड़ाई में चियांग झान ने विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग, गोल्डन ब्लेड युवा मास्टर ये किंगचेंग और युवा मास्टर लोंगहू युन फेयांग को मार गिराया था। उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी और उसने 4 युवा मास्टर्स के युग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। उसकी प्रतिष्ठा और स्थिति वास्तव में उसकी प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गई थी। आज से चियांग झान समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी के बीच एकमात्र राजा होगा। शायद उसे 4 युवा गुरुओं की तरह अजेय अस्तित्व बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। इस बात पर किसी को संदेह नहीं था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद भीड़ एक बार फिर से शोर मचाने लगी। हर कोई इस चरम युद्ध के बारे में चर्चा कर रहा था। कुछ लोगों को विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग, गोल्डन ब्लेड युवा मास्टर ये किंगचेंग और युवा मास्टर लोंगहू यू फेयांग से सहानुभूति थी। उन तीनों के पास रक्त की शक्ति थी। वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। जब से उन्होंने दुनिया में पदार्पण किया था, तब से वे अजेय थे। उन्होंने एक शानदार युग का निर्माण किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया था जिसे उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। अंत में वह मर गया। हालांकि इस दुनिया में मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता था। हालांकि सभी को लगा कि यह अफसोस की बात है, इस लड़ाई के विजेता के रूप में चियांग झान की लोकप्रियता आसमान छू गई थी और वह सभी के दिलों में एकमात्र राजा बन गया था। इसके अलावा सभी के चले जाने के बाद चियांग झान के नाम ने पूरे समृद्ध बल साम्राज्य को हिला दिया था। अनगिनत युवा प्रतिभाएं चियांग झान के ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रही थीं और उनमें से कुछ उसे हराना चाहते थे। कुछ चियांग झान का असली चेहरा देखना चाहते थे और इस अद्वितीय प्रतिभा के अद्वितीय आचरण को देखना चाहते थे। विशाल शून्य में काले पंख वाले क्रेन ने बादलों को चीर दिया और कोहरे को तोड़ दिया। यह अविश्वसनीय गति से ड्रैगन सिटी के चियांग परिवार की ओर उड़ गया। इस रैंक 2 राक्षसी जानवर की पीठ पर चियांग झान एक पहाड़ की तरह था। वह गर्व से खड़ा था और उसके सुंदर चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। वह और विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग, गोल्डन ब्लेड यंग मास्टर ये किंगचेंग और यंग मास्टर लोंगहू यू फेयांग ने लड़ाई की थी और हालांकि उन्हें भारी चोटें लगी थीं, हालांकि कुछ उच्च श्रेणी की स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के बाद उनकी चोटें गंभीर नहीं थीं। इसके अलावा इस लड़ाई ने उसके युद्ध राजा वंश को जगा दिया था और उसकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर आ गया था। पूरे समृद्ध बल साम्राज्य में मुट्ठी भर से भी कम विशेषज्ञ थे जो उससे लड़ सकते थे, भले ही वे 4 महान युवा गुरु ही क्यों न हो। उसे मारना आसान काम नहीं होगा। इसके अलावा भीषण युद्ध ने उसे बहुत सी अंतर्दृष्टि दी थी। उसे विश्वास था कि कुछ समय तक एकांत में साधना करने के बाद वह एक और सफलता प्राप्त कर सकेगा। लिंग पियाओक्स्यू की आंखें, जो सितारों की तरह चमकीली थीं, चियांग झान को घूर रही थीं। उसकी आंखों में असामान्य चमक का एक निशान था। उसने व्यक्तिगत रूप से चियांग झान को एक कमजोर बाहरी संप्रदाय के शिष्य से एक अद्वितीय विशेषज्ञ के रूप में विकसित होते देखा था। उसे केवल 2 साल लगे थे। शक्ति में इतनी तेजी से वृद्धि के साथ समृद्ध बल साम्राज्य की तो बात ही छोड़िए। उसे डर था कि 18 उत्तरी समुद्रों में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह कल्पना की जा सकती थी। चियांग झान के आगे एक उज्ज्वल भविष्य था। दिव्य रक्त महाद्वीप में बलवान कमजोरों का शिकार करते हैं और बलवान बलवानों का। यह एक ऐसा नियम था जो प्राचीन काल से कभी नहीं बदला था। धर्मी। इस वजह से हर कोई बलवानों की पूजा करता था, खासकर कुछ महिलाएं। वे अपने साथी के रूप में एक बलवान पुरुष को खोजने का सपना देखती थीं। लिंग पियाओक्सू। हालांकि वह घमंडी और ठंडी थी, लेकिन यह कोई अपवाद नहीं था। हालांकि उसने कबूल नहीं किया क्योंकि चियांग झान की ताकत पहले ही उससे आगे निकल चुकी थी, इसलिए उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी थी। अन्यथा
उसके पास चियांग झान के साथ रहने की योग्यता ही नहीं थी। इस समय लिंग पियाओक्सू का दिल साधना के लिए अभूतपूर्व उत्साह से भर गया था। लुओ जी, चियांग फेंग, चियांग शियोंग, चियांग यू और चियांग परिवार के अन्य युवा शिष्यों ने देखा था कि कैसे चियांग झान सभी को नीची नज़र से देखता था। उनका घमंडी व्यवहार भी गहराई से भड़का हुआ था। सभी ने खुद से कसम खाई कि जब वे वापस लौटेंगे तो वे अपनी साधना में कड़ी मेहनत करेंगे, अन्यथा वे चियांग झान के लिए बोझ बन जाएंगे। हालांकि वे अपनी प्रतिभा से सीमित थे और बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते थे, जब तक वे दृढ़ रहे और अपनी साधना में कड़ी मेहनत की, तब भी उनके पास समृद्ध बल साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञ बनने का एक उच्च मौका था। जैसा कि कहावत है, पक्षी फीनिक्स के साथ उड़ते हैं और मनुष्य पुण्य प्राणियों के साथ। चियांग झान जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के नेतृत्व में मार्शल आर्ट विशेषज्ञ न बनना मुश्किल होगा। चियांग झान, आपने रातों रात 3 महान प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला है और आपने अपना नाम बना लिया है। क्या आपको खुद पर बहुत गर्व नहीं है? जैसे ही सभी के मन में उथल पुथल मची, एक ठंडी आवाज गूंजी, जैसे कि एक ब्लेड को उसके म्यान से बाहर निकाल दिया गया हो। यह आत्मा को झकझोर देने वाला था। स्वोश! उसके ठीक बाद एक चमकदार और धधकती हुई ब्लेड की किरण आसमान में उड़ गई। यह एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था जो सूरज को चीरता हुआ, और यह आकाश को चीरता हुआ गड़गड़ाहट की आवाज के साथ काले पंख वाले सारस की ओर बढ़ रहा था। यह कृपाण प्रकाश 1,00,000 फीट लंबा था और यह आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। यह अजेय था और भयानक ऊर्जा एक ही समय में हजारों ज्वालामुखियों के फटने जैसी थी। इसने पूरे आकाश को रंग बदलने और सितारों को हिलाने का काम किया। अंतरिक्ष के बड़े हिस्से विकृत हो गए और घनी दरारें पड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी भी क्षण ढह जाएगा। कृपाण प्रकाश के आने से पहले निराकार और भयानक शक्ति की लहरें पहले ही उतर चुकी थीं। काले पंख वाले सारस को कैद कर लिया गया था। काले पंख वाले सारस ने चाहे जितना भी संघर्ष किया हो, यह बेकार था। ऐसा लग रहा था जैसे यह दलदल में गिर गया हो, लेकिन ऐसा भी लग रहा था जैसे इसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। यह हवा में रुक गया और एक भयानक चीख निकाली। ओह नहीं, एक शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ हमें बीच रास्ते में रोक रहा है, लिंग पियाओक्सू ने चिंता में चिल्लाया और उसकी आंखों में अभूतपूर्व घबराहट दिखाई दी। लुओ जी, चियांग फेंग, चियांग शियोंग, चियांग युन और चियांग परिवार के अन्य युवा शिष्य सभी पसीने से तरबतर थे। उनमें से प्रत्येक ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाया जैसे कि वे पागल हो गए हों। चियांग झान की आंखें केंद्रित थीं। काले पंख वाले क्रेन को एक अदृश्य शक्ति ने कैद कर लिया था। लुओ जी और अन्य लोग पागल हो गए थे, जैसे कि उन पर किसी शैतान का साया हो। यह स्पष्ट था कि वे एक शक्तिशाली मानसिक दबाव से पीड़ित थे। यहां तक कि उसे चक्कर और उलझन महसूस हुई। ऐसी परिस्थितियों में उसने मानसिक दबाव का विरोध करने के लिए अपनी कृपाण की 10% मंशा को उजागर किया। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट और ताइजी ब्लेड निकाला। रक्त से सना हुआ स्वर्ग। चियांग झान के मुंह से एक तेज और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। उसने कृपाण को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। उसने ब्लेड को हवा में घुमाया और कहीं से एक धधकती हुई ब्लेड की रोशनी दिखाई दी। यह 1000 फीट लंबी ब्लेड लाइट थी। यह एक दरवाजे जितनी चौड़ी थी और यह 9 स्वर्गों के देवताओं की ओर से एक दिव्य दंड की तरह लग रही थी। यह मक्खन को चीरने वाले गर्म चाकू की तरह शून्य को चीरती हुई निकल गई और इसने आकाश को चीरती हुई अजय कृपाण लाइट का जमकर सामना किया। गड़गड़ाहट। एक दुनिया को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। 2 भयानक कृपाण लाइटें अभी अभी टकराई थीं। चियांग झान की ब्लेड लाइट अजय ब्लेड लाइट से कुचल गई और उसके बाद अजय ब्लेड लाइट आई। ऐसा लग रहा था कि यह चियांग झान और अन्य लोगों पर गिरने वाली थी। यह खतरनाक था, बेहद खतरनाक। चियांग झान और अन्य लोग आसमान में 10,000 मीटर ऊंचे काले पंख वाले क्रेन पर खड़े थे। चलो इस बारे में बात नहीं करते कि कृपाण लाइट उन्हें मार सकती है या नहीं। भले ही कोई बचने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो, लेकिन वे काले पंख वाले क्रेन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। एक बार जब यह द्वितीय श्रेणी का राक्षस जानवर आफ्टर शॉक से गंभीर रूप से घायल हो जाता, तो हर कोई जमीन पर गिर जाता।
वे टुकड़ों में कुचल दिए जाते और बिना किसी दफनाने की जगह के मर जाते। इस महत्वपूर्ण क्षण में चियांग झान ने अपनी पूरी ताकत से अविनाशी युद्ध राजा मंत्र प्रसारित किया और उसके पूरे शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। वह एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था और उसकी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति के साथ एक जोरदार और बढ़ती हुई आत्मा ऊर्जा थी। उसने अपनी सारी ऊर्जा ताइजी ब्लेड में इंजेक्ट की और दूसरी बार वार किया। स्वोश! कृपाण की रोशनी आसमान में छेद करते हुए इंद्रधनुष की तरह थी। यह प्रहार चौंकाने वाला, धधकने वाला और बेहद खूबसूरत था और ऐसा लग रहा था जैसे इसके भीतर एक चिलचिलाती धूप छिपी हो जिससे पूरा आसमान रोशन हो गया हो। अद्वितीय हत्या का इरादा और कृपाण का इरादा कृपाण की रोशनी में समाहित था। भयानक कृपाण की रोशनी 3 किलोमीटर लंबी थी और एक चौंकाने वाले ड्रैगन की तरह थी। इसने सीधे आकाश में एक चौड़ी और गहरी दरार खोल दी, मानो इसने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया हो। स्वर्गीय गड़गड़ाहट दुनिया को बुझा रही है। लगभग उसी समय लिंग पियाओक्सू ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसके सुंदर शरीर से एक तीखी और भयंकर आभा फूट पड़ी। अविनाशी तलवार 9वें स्वर्ग को भेदने वाली थी। उसके सफेद हाथ ने हवा को पकड़ लिया। एक लंबी तलवार कहीं से प्रकट हुई और आकाश की ओर इशारा किया। तुरंत शून्य की गहराई में एक तूफान आया और बिजली चमकी। घनी बिजली की चमक प्रकाश के एक मोटे और विशाल स्तंभ में संघनित हो गई और यह एक ऐसी आभा लेकर आई जो आकाश से उतरते ही आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। एक ऊपर और एक नीचे, कृपाण की रोशनी और गड़गड़ाहट ने अजय कृपाण की रोशनी पर एक पिंसर हमले में हमला किया। गड़गड़ाहट! 3 भयानक ऊर्जाओं के आपस में टकराने पर आकाश में एक भयानक विस्फोट हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया नष्ट हो गई हो और ऊर्जा की लहरें जो तबाही मचा रही थीं, सभी दिशाओं में फैल गईं। आकाश फट गया था और हवा और बादल विपरीत दिशा में बह रहे थे। हवा विनाश के कगार पर लग रही थी। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू ने हाथ मिलाया और आखिरकार अजय ब्लेड लाइट को हरा दिया। क्योंकि उन दोनों ने सभी झटकों को झेल लिया था, इसलिए ब्लैक फेदर क्रेन और अन्य लोग आपदा से बचने में कामयाब रहे। हालांकि चियांग झान ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने एक जोरदार क्रेन की चीख निकाली और ब्लैक फेदर क्रेन से संपर्क किया ताकि वह नीचे गोता लगा सके और एक सतत पर्वत श्रृंखला में उतर सके। चारों ओर देखा, आसपास के पहाड़ ऊंचे और खड़ी ढलान वाले थे। इलाका खतरनाक था। हर जगह जंगल और झीलों के बड़े क्षेत्र थे। कौन जानता था कि यह किस तरह की जगह थी? दूर से एक गहरे लाल रंग की आकृति बिना जमीन को छुए उड़ती हुई आई। यह एक ठंडी हवा की तरह थी जो आकाश और धरती को चीरती हुई बह रही थी, तेज और फुर्तीली और बेमिसाल। उसके पैरों के नीचे पहाड़ों की परतें समतल जमीन की तरह सपाट थीं, चौड़ी सड़क की तरह। इसने उसके लिए बिल्कुल भी बाधा नहीं डाली। सिर्फ 3 से 5 सांसों के समय में वे चियांग झान के सामने प्रकट हुए। यह एक लंबा रक्तल्पत युवक था जिसकी पीठ सीधी थी। उसके काले बाल उसके कंधों पर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी भौहें तिरछी थीं। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकीली थीं और उसका पूरा शरीर एक तीखी और भयंकर आभा उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सालों से दबी हुई एक बेमिसाल दिव्य तलवार कहीं से प्रकट हो गई हो, जो लोगों को बेहद खतरनाक एहसास करा रही हो। चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसका भाव गंभीर था। रक्तल्पत युवक बस बेतरतीब ढंग से वहां खड़ा था। उसकी क्यूई भयंकर और सर्वविजयी थी, मानो वह आकाश को भी भेद सकती थी। अपनी क्यूई के साथ वह जो चाहे कर सकता था और वह अजेय था। कोई भी उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। उसने कई प्रतिभाओं को देखा था, लेकिन यह दूसरी बार था जब वह रक्तवस्त्रधारी युवा जैसे किसी व्यक्ति से मिला था। पिछली बार उसने इसे स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई से महसूस किया था। उनमें से एक ऐसा ब्लेड था जो आकाश को काट सकता था। दूसरा पवित्र और अलंघनीय था। वे समान रूप से मेल खाते थे। एक विशेषज्ञ, एक सर्वोच्च विशेषज्ञ। रक्तवस्त्रधारी युवा वास्तव में एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 10वें स्तर के शिखर का विशेषज्ञ था और वह उसी साधना स्तर के लोगों के बीच अजेय था।
हालांकि उसने किसी शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जो उससे उच्च साधना स्तर वाले किसी व्यक्ति को चुनौती दे सकता था, उसके शरीर से एक अदृश्य और भयानक शक्ति निकली जिसने दूर से चियांग झान के शरीर को ढक दिया। इससे चियांग झान की सांस रुक गई और उसका खून उबलने लगा। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से कैद हो गया था। वह अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सकता था। इस तरह की दुर्जय शक्ति बस धरती को हिला देने वाली और बेमिसाल थी। यह उस समय स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई की शक्ति से भी थोड़ी बेहतर थी। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि रक्त वस्त्रधारी युवक का वार स्पष्ट रूप से चियांग झान और अन्य लोगों को मारने के लिए था। चियांग झान के लिए यह निश्चित रूप से उसके जीवन में पहली बार था कि उसने इस तरह के शक्तिशाली हमले का सामना किया था। इस समय चियांग झान का मन अभूतपूर्व रूप से घबरा गया। सर, क्या आप 4 महान युवा मास्टर्स में से एक हैं, दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेन्युन? हालांकि चियांग झान घबराया हुआ था, लेकिन वह सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरा था और उसका मन दृढ़ था। उसने तुरंत अजय ब्लेड इरादे को प्रसारित किया और उसे मुक्त कर दिया, जिससे वह एक अदृश्य अद्वितीय दिव्य ब्लेड में बदल गया। पागलपन से आसपास के विचारों को काटने और अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने के बाद उसने ठंडी आवाज में पूछा। हालांकि पूरे समृद्ध बल साम्राज्य में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे, लेकिन केवल 3 लोग थे जिनकी तुलना स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई, दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेन्युन, भारी तलवार युवा मास्टर जिंग तियान और अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग से की जा सकती थी। इसके अलावा रक्तवस्त्रधारी युवा की आभा एक ब्लेड की तरह तेज थी और यह बहुत स्पष्ट था कि वह अविनाशी था। इसलिए चियांग झान ने पहले ही उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। तुम्हें कुछ जानकारी है? बुरा नहीं है, मैं लुओ शेन्युन हूं, खून से लथपथ युवा, जो दिव्य कृपाण युवा गुरु लुओ शेन्युन भी था। उसकी आंखों में जानलेवा भाव था। उसने ठंडे अंदाज में चियांग झान और दूसरों को देखा, अपनी पहचान स्वीकार की। तुरंत वहां मौजूद सभी लोग डर गए और भयभीत हो गए। लुओ जी, चियांग फेंग, चियांग शियोंग, चियांग युन और चियांग परिवार के सभी अन्य युवा शिष्य, उनमें से हर एक के चेहरे पर सदमे का भाव था। यहां तक कि लिंग पियाओक्स्यू, जो हमेशा बर्फ की तरह शांत रहती थी, उसकी आंखों में डर का भाव था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह पर्याप्त आश्वस्त नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी का नाम बहुत डरावना था। समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी के बीच एक अजेय अस्तित्व, 4 महान युवा गुरुओं में से एक। वह दिव्य चाकू संप्रदाय, दिव्य कृपाण युवा गुरु लुओ शेन्युन का नंबर 1 सच्चा शिष्य था। वह निश्चित रूप से अजेयता का पर्याय था। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने छोटी उम्र में साधना के मार्ग पर कदम रखा, तो वे अजेय थे और इससे पहले कभी नहीं हारे थे। मात्र 1 दर्जन वर्षों में वे पहले से ही पूरे देश के शिखर पर खड़े थे, दुनिया के सभी नायकों को नीचा दिखा रहे थे। उन्होंने दुनिया को नीचा देखा। वे एक चमकते सूरज की तरह थे, जो सभी प्रतिभाओं को उनकी तुलना में फीका कर देता था। ऐसी धरती को हिला देने वाली आकृति ने वास्तव में चियांग झान को बीच में ही रोक दिया था। यह कल्पना की जा सकती है कि चियांग झान की स्थिति कितनी खतरनाक थी। हालांकि चियांग झान ने पहले से ही दिव्य कृपाण के युवा गुरु लुओ शेन्यू की पहचान का अनुमान लगा लिया था, फिर भी वह दूसरे पक्ष की स्वीकृति सुन सकता था। हालांकि उसने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसका युद्ध का इरादा आसमान तक बढ़ गया। उसके लंबे और सीधे शरीर पर अजेय ब्लेड का इरादा आकाश को भेदता हुआ आसपास की हवा और बादलों को रंग बदलने के लिए मजबूर कर रहा था। तारे हिल रहे थे और विशाल शून्य में कई दरारें पड़ गई थीं। क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेन्युन के मुंह पर मुस्कान आ गई और उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया। यह मत देखो कि चियांग झान ने अभी अभी विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग, गोल्डन ब्लेड युवा मास्टर ये किंगचिंग और युवा मास्टर लोंगहु यू फेयांग को कैसे मार डाला था। उसका नाम प्रसिद्ध और प्रभावशाली था, लेकिन उसकी नज़र में यह कुछ भी नहीं था। आखिरकार कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे विकसित होने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। जहां तक चियांग झान का सवाल है, उसने दिव्य चाकू संप्रदाय को नाराज कर दिया था। जब से असुर एल्डर ने उसे चियांग झान को मारने का आदेश दिया था, तब से चियांग झान का भाग्य पहले ही तय हो चुका था।
वास्तव में असुर एल्डर का आदेश मिलने के बाद वह बहुत उदास था। उसकी पहचान के साथ यह कसाई के चाकू से मुर्गे को मारने जैसा था। हालांकि असुर एल्डर ने चियांग झान को असाधारण प्रतिभा वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बताया था। ऐसा लग रहा था कि वह एक दुर्लभ प्रतिभा थी जो पूरे युग में शायद ही कभी देखी गई हो। इससे वह बहुत उत्सुक भी हो गया। अब वह चियांग झान का शिकार करने के लिए पहाड़ से नीचे गया। जब वह क्लाउड सी सिटी के बाहर पहुंचा तो उसने चियांग झान को विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएन फेंग, गोल्डन ब्लेड युवा मास्टर ये किंगचेंग और युवा मास्टर लोंगहु यू फेयांग को अपनी आंखों से मारते हुए देखा। वह चियांग झान की शक्तिशाली ताकत से भी बहुत हैरान था, खासकर चियांग झान की रक्त रेखा शक्ति के कारण होने वाली असामान्य घटना से। इससे उसे संदेह हुआ कि चियांग झान के पास 10 विशेष रक्त रेखाएं थीं, अन्यथा वह इतना असामान्य नहीं होता। इसके बावजूद वह अभी भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने चियांग झान को एक मरा हुआ आदमी माना। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह घमंडी था, बल्कि उसके अजेय शक्ति से आने वाले उसके पूर्ण आत्मविश्वास के कारण था। तो क्या हुआ अगर मैं हमला करता हूं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अकेले मार सकते हो? चियांग झान की आंखों में एक ज्वलंत प्रकाश चमक उठा। दिव्य कृपाण युवा मास्टर वास्तव में शक्तिशाली था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह उसके खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उसने युद्ध राजा रक्तरेखा को जागृत किया था, उसकी शक्ति तेजी से बढ़ गई थी। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी को मार सकता था। इसके अलावा लिंग पियाओक्सू उसके ठीक बगल में था। शायद वे अपनी तलवारों और कृपाणों के साथ मिलकर उसे हराने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन वे खुद की रक्षा करने में सक्षम होंगे। जब उसका मन सोच रहा था, चियांग झान के शरीर से एक सुनहरी रोशनी चमक उठी, जिससे वह एक अद्वितीय स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था, जो दुनिया को देख रहा था। अज्ञानी मूर्ख, दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेन्युन ने व्यंग्य किया। उसकी आंखें क्रूरता और रक्तपात से भरी हुई थीं। उसका पूरा शरीर तीव्र हत्या के इरादे से भरा हुआ था, जैसे कि समुद्र से एक उग्र तूफान उठ गया हो। यह दुनिया भर में बह गया और पूरे शून्य को घेर लिया। अगले ही पल उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। यह कैसा दाहिना हाथ है? इसकी त्वचा गोरी थी और इसमें जेड जैसी चमक थी। इसकी पांचों उंगलियां लंबी और पतली थीं, और वे एक साथ कसकर बंधी हुई थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि कोई ब्लेड वार करने वाला है। एक चौंकाने वाली लड़ाई छिड़ने वाली थी। चियांग झान, तुम्हारी मौत आ गई है। जैसे ही चियांग झान और दिव्य ब्लेड यंग मास्टर अपना हमला शुरू करने वाले थे, दूर से हत्या के इरादे से भरी एक आवाज सुनाई दी, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कुछ 100 मीटर की दूरी पर पीले रंग का लबादा पहने एक युवक आया। वह लगभग 20 साल का था, लगभग 3 मीटर लंबा और चौड़े कंधे और चौड़ी पीठ वाला। वह पहाड़ की तरह राजसी था, उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जो उसके दृढ़ चेहरे को ढक रहे थे। उसका माथा चौड़ा था, उसकी ठोड़ी भरी हुई थी, उसकी भौहें तीखी थीं, और उसकी आंखें भयंकर थीं। उसकी नाक सीधी थी। वह स्वर्गीय दरबार में लोगों के बीच एक ड्रैगन की तरह लग रहा था। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। हालांकि सिर्फ एक कदम के साथ वह युद्ध के मैदान में दिखाई दिया, उसके बाद एक ऐसा प्रभावशाली अंदाज आया जिसने धरती को हिला दिया। यह पूरे दृश्य में छा गया। इस आदमी ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे हुए थे, और वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके वहीं खड़ा था। वह एक ऐसे खंभे की तरह था जो आकाश को थामे रह सकता था, और उसने एक लंबी और सीधी आभा दी जो स्वर्ग को सहारा दे सकती थी। वह एक और दुनिया को हिला देने वाला अजय गुरु था, और वह दिव्य कृपाण युवा गुरु लुओ शेन्युन से भी अधिक शक्तिशाली था। चियांग झान का दिल कांप उठा। वह बता सकता था कि यह आदमी भी एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 10वीं परत के शिखर का विशेषज्ञ था। इसके अलावा उसके शरीर में एक भयानक शक्ति समाहित थी। यह एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा सकता था, और यह एक अद्वितीय दबाव से भरा हुआ था। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि जब पीले वस्त्र में युवक दिखाई दिया, तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उबलती हवा में ठोस होने के संकेत दिखाई दिए। यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। सर, क्या यह हो सकता है कि आप भारी तलवार की युवा मास्टर जिंग तियान हैं?
चियांग झान की पुतलियां सिकुड़ गईं, जिससे एक हैरान करने वाला भाव प्रकट हुआ। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन वह उसके शरीर से निकलने वाली अद्वितीय क्यूई के आधार पर बता सकता था कि यह व्यक्ति कौन है। आखिरकार, समृद्ध शक्ति साम्राज्य में केवल कुछ ही युवा विशेषज्ञ थे जो दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओशन यू से मुकाबला कर सकते थे। केवल स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई, अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग और भारी तलवार युवा मास्टर जिंग तियान थे। वह पहले वाले को लंबे समय से जानता था। चूंकि उन दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए बाद वाला ही बचा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी नज़र इतनी अच्छी होगी। बुरा नहीं है। मैं जिंग तियान हूं, भारी तलवार युवा मास्टर। जिंग तियान के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि वह उत्तरी सागर की गहरी बर्फ की तरह ठंडी आवाज में बोल रहा था। उसकी आंखें चियांग झान पर टिकी थीं, और उसने अपने दिल की गहराई में हत्या के इरादे को नहीं छिपाया। उसकी स्थिति लगभग दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओशन यू जैसी ही थी। वे दोनों चियांग झान को मारने के लिए यहां आए थे। हालांकि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की इस हत्या को दुनिया के लोगों ने तिरस्कारपूर्ण माना। इसलिए उसने चियांग झान को काले पंख वाले क्रेन पर जाते हुए देखा। वह उसका पीछा करते हुए यहां तक आया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दिव्य कृपाण युवा मास्टर सबसे पहले पहुंचेगा। हालांकि इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। चूंकि वह यहां था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अपने हाथों से चियांग झान को मारना था। भारी तलवार वाले युवा मास्टर जिंग तियान के शरीर से एक घातक और खतरनाक आभा निकली, जिससे चियांग झान की हथेली पर ठंडा पसीना आ गया। अगर यह दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेन्युन होता, तो चियांग झान में अभी भी उससे लड़ने का आत्मविश्वास होता, लेकिन अब जब दिव्य कृपाण युवा मास्टर जिंग तियान यहां था, तो वह बेहद खतरनाक स्थिति में था। लिंग पियाओक्सू ने एक कदम आगे बढ़ाया और चियांग झान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। उसके शरीर पर लगी शक्तिशाली और अजेय तलवार विशाल आकाश को भेदती हुई उड़ती रही। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। शक्तिशाली क्यूई की लहरें स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गईं, हिंसक रूप से एक दूसरे से टकराते हुए एक आत्मा को झकझोर देने वाली ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। क्यूई के भयानक तूफान से पूरा स्वर्ग और पृथ्वी फट गया, जिससे अनगिनत चौंकाने वाली दरारें बन गईं। लुओजी, चियांग फेंग, चियांग शियोंग, चियांग यूं और चियांग परिवार के अन्य युवा शिष्य सभी बेहद घबराए हुए और भयभीत थे। हालांकि वे पीछे नहीं हटे। इसके बजाय उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वे चियांग झान के साथ मरने जा रहे थे। 4 महान युवा गुरुओं में से एक, दिव्य कृपाण युवा गुरु लुओ शेन्युन और भारी तलवार युवा गुरु जिंग तियान ने एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को धमकाने के लिए हाथ मिलाया है जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप उससे आगे निकल जाने से डरते हैं? क्या इसीलिए आप उसे मारना चाहते हैं? सभी के कानों में एक मजाकिया आवाज गूंजी। यह एक सुनहरा वस्त्र पहने हुए युवा था जो हवा और बिजली की तरह था। झपट्टा। वह युद्ध के मैदान में प्रकट हुआ। उसका शरीर दुबला-पतला और कमजोर था। उसका चेहरा पीला था, मानो वह गंभीर रूप से बीमार हो, लेकिन उसकी आंखें समुद्र की तरह विशाल थीं। उनके भीतर की चमकदार दिव्य रोशनी अनिश्चित रूप से टिमटिमा रही थी, और इसने दूसरों को उसे देखने की हिम्मत नहीं करने दी। उसके शरीर पर सुनहरे वस्त्र में उसकी छाती पर एक जीवंत 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन कढ़ाई किया हुआ था। यह एक राजसी और दबंग एहसास देता था, जैसे कि कोई सम्राट दुनिया पर उतर आया हो, और इसमें एक राजसी आभा थी। सबसे भयानक बात उसके शरीर से निकलने वाला भव्य तरीका था। इसने आकाश को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, अंतरिक्ष और समय को डुबो दिया। अद्वितीय भव्य तरीका एक चौंकाने वाले ड्रैगन की तरह था, जिससे दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेन्युन और भारी तलवार युवा मास्टर जिंग तियान के भव्य तरीके हिंसक रूप से फट गए। अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग। चियांग झान ने सुनहरे वस्त्र पहने युवक को देखा और मुस्कुराया। बिना सोचे समझे उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की पहचान का अनुमान लगा लिया था। यह अजीब नहीं था। उसने समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी के 3 अजेय विशेषज्ञों को देखा था। आखिरी जिसे वह नहीं जानता था, वह स्वाभाविक रूप से अजेय युवा मास्टर चुहनफेंग था। अफवाहों के अनुसार
अजय युवा मास्टर चू हनफेंग समृद्ध बल साम्राज्य के वर्तमान सम्राट का चौथा पुत्र था। लोग उसे चौथा महामहिम कहते थे। वह युवा होने पर कमजोर और बीमार था और उसका भाग्य उतार चढ़ाव से भरा था। जब वह 8 साल का था तो उसकी मां की मृत्यु हो गई। जब वह 9 साल का था तो उसे एक स्वर्गीय फूल का संक्रमण हुआ और उसका इलाज अप्रभावी था। अंत में वह समय से पहले मर गया। हालांकि जब उसे दफनाया गया तो वह चमत्कारिक रूप से जाग गया। तब से उसने मार्शल आर्ट की खेती शुरू कर दी और आगे बढ़ा। वह मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। मात्र 10 वर्षों में वह समृद्ध बल साम्राज्य की युवा पीढ़ी के बीच एक अजेय अस्तित्व बन गया था। दिव्य ब्लेड युवा मास्टर लुओ शेन्युन, भारी तलवार युवा मास्टर जिंग तियान, स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई के साथ वे 4 महान युवा मास्टर्स के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पार कर लिया। ऐसी अफवाहें भी थीं कि असली चौथा महामहिम पहले ही मर चुका था। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग एक अद्वितीय विशेषज्ञ का पुनर्जन्म था। हालांकि यह कथन बेतुका और अपरंपरागत था, लेकिन यह बिना आधार के नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने जो साधना तकनीक अपनाई थी वह शाही परिवार का संग्रह नहीं थी, लेकिन यह अतुलनीय रूप से गहन थी। यह अप्रत्याशित था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की ताकत थी। यदि 4 युवा मास्टर अजय थे, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक बार इन्फर्नो हिल माउंटेन रेंज में 3 दिन और 3 रातों तक एक चौथे दर्जे के राक्षसी जानवर से लड़ाई की थी। वह बिना किसी चोट के बच निकलने में सक्षम था। इस शानदार युद्ध रिकॉर्ड ने एक बार पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आपको यह जानना चाहिए कि मानव मार्शल आर्टिस्ट के अनुसार दिव्य रक्त महाद्वीप में राक्षसी जानवरों की ताकत के वर्गीकरण के अनुसार प्रथम श्रेणी का दानव जानवर पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा के बराबर था और द्वितीय श्रेणी का दानव जानवर एपर्चर ब्रेकिंग विशेषज्ञ के बराबर था। रैंक 3 का दानव जानवर एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञ के बराबर था और रैंक 4 का दानव जानवर शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज विशेषज्ञ के बराबर था। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की ताकत कितनी भयानक थी, क्योंकि वह चौथे दर्जे के राक्षसी जानवर से लड़ सकता था। न्याय की ओर से बोलने के लिए धन्यवाद युवा मास्टर वुडी। चियांग झान सुखद आश्चर्यचकित था। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अभी जो कहा उससे वह बता सकता था कि अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के मन में उसके प्रति कोई शत्रुता नहीं थी। यह निस्संदेह खुश होने वाली बात थी। उसने तुरंत अपनी मुट्ठियां बांध लीं और अपना आभार व्यक्त किया। यदि आप अपने रास्ते में अन्याय देखते हैं तो मेरी मदद करें। श्री चियांग, आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने हल्के से मुस्कुराया। उसने वास्तव में चियांग झान को श्री चियांग कहा। उसका व्यवहार बहुत विनम्र और आश्चर्यजनक था। लिंग पियाओक्सू, लुओजी, चियांग फेंग, चियांग शियोंग और चियांग युन और चियांग परिवार के अन्य युवा शिष्यों ने भौहें सिकोड़ी और संदिग्ध हो गए। हालांकि चियांग झान एक अद्वितीय प्रतिभा था, अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग की किस तरह की पहचान थी? वह साम्राज्य का राजकुमार था, एक सच्चा अजेय विशेषज्ञ। वह चियांग झान के साथ इतनी विनम्रता से कैसे पेश आ सकता था? यह वास्तव में समझ से परे था। चियांग झान भी भ्रमित था। दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेन्युन और भारी तलवार युवा मास्टर जिंग तियान उदास भाव और उग्र आंखें थीं। वे दोनों स्पष्ट भय के साथ अपराजय युवा मास्टर चू हनफेंग को घूर रहे थे। आज का दिन अच्छा है। 4 युवा गुरु यहां इकट्ठे हुए हैं। क्यों न हम एक मुकाबला करें? अजय युवा गुरु चू हनफेंग की गहरी निगाह दिव्य कृपाण युवा गुरु लुओ शेन्युन और भारी तलवार युवा गुरु जिंग वुतियान पर पड़ी। अंत में उनकी नज़र एक ऊंचे और शक्तिशाली पर्वत शिखर पर पड़ी। यह वही है जो मैं चाहता हूं। इससे पहले कि दिव्य कृपाण युवा गुरु लुओ शेन्युन और भारी तलवार युवा गुरु जिंग तियान बोल पाते, पहाड़ की चोटी से एक ऊंची और स्पष्ट आवाज गूंजी और इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और आसपास के वातावरण में गूंज उठी। अगले ही पल एक असीम आभा लिए हुए एक सफेद कपड़े पहने युवक युद्ध के मैदान में भाग गया, जैसे पहाड़ से एक क्रूर बाघ उतर रहा हो और विशाल महासागर में एक अजगर तैर रहा हो।
यह वास्तव में स्वर्गीय मुट्ठी युवा गुरु जुआन्युआन बुबाई था। चारों युवा गुरु एक जगह इकट्ठे हुए थे और उनमें से प्रत्येक एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था जिससे आसपास की धरती ढह रही थी। चियांग झान इन 4 युवा गुरुओं पर मोहित हो गया था। ये चारों युवा गुरु सभी सच्चे प्रतिभाशाली थे। उनके द्वारा उत्सर्जित अजेय क्यूई ही किसी के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत अभी भी 4 युवा गुरुओं के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। होंग लोंग का दिल आत्मविश्वास से भर गया था। एक दिन वह निश्चित रूप से 4 युवा गुरुओं को पीछे छोड़ देगा। वह समृद्ध बल साम्राज्य और यहां तक कि पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में सबसे मजबूत विशेषज्ञ बन जाएगा। धमाका धमाका। जैसे ही स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन्युआन बुबाई युद्ध के मैदान में आगे बढ़े, ऊर्जा का एक हिंसक तूफान आकाश और पृथ्वी पर छा गया। यह एक हिंसक टक्कर थी और इसने एक तेज आवाज पैदा की जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। मौसम बदल गया, तारे बदल गए और आकाश में दरारें दिखाई देने लगीं। जमीन परत दर परत ढह गई और मैग्मा की धाराएं समुद्र की लहरों की तरह शून्य में बह गईं। सल्फर की तेज गंध से लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया नष्ट हो रही है। विशेषज्ञ इकट्ठा हुए और विशेषज्ञ इकट्ठा हुए। किसी भी क्षण स्वर्ग को हिला देने वाला युद्ध छिड़ने वाला था। हर कोई, हालांकि चियांग झान प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली है, वह केवल 8वें स्तर के एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज मार्शल कलाकार है। चाहे आप में से कोई भी उसे मार डाले, आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारने के अपराध से बच नहीं पाएंगे। एक बार खबर फैल जाने के बाद 4 युवा मास्टर्स की प्रतिष्ठा अनिवार्य रूप से धूमिल हो जाएगी। मेरी राय में क्यों न हम उसे आज ही जाने दें और हम चारों को एक महान लड़ाई लड़ने दें। कैसा रहेगा? अजय युवा मास्टर चुहनफेंग की गहरी और समुद्र जैसी आंखें भीड़ में घूम गईं और एक ऊंची और स्पष्ट आवाज निकली। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और अंतरिक्ष और समय के माध्यम से गूंज उठा। वह वहां लापरवाही से खड़ा था और हालांकि वह गंभीर रूप से बीमार लग रहा था, उसका पूरा शरीर एक अद्वितीय गरिमा का उत्सर्जन कर रहा था और इसने दूसरों को उसके प्रति सम्मान महसूस कराया। चियांग झान के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी। भले ही वह अजय युवा मास्टर चुहनफेंग से पहले कभी नहीं मिला था, फिर भी उसके पक्ष में बोल रहा था। उसके लिए यह समय पर सहायता प्रदान करने से अलग नहीं था, लेकिन उसने अपनी रक्षा में ढील देने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेनयूंग, भारी तलवार युवा मास्टर जिंग तियान, स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन्युआन बुबाई, वे सभी उसे मारना चाहते थे। एक बार जब उन तीनों ने उसे मारने का फैसला किया, तो उसे डर था कि अजय युवा मास्टर चुहनफेंग भी उन्हें नहीं रोक सकता। चारों युवा मास्टर एक दूसरे के बराबर थे, उनकी ताकत ने दुनिया को हिला दिया। उनके बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा। भले ही अजय युवा मास्टर चुहनफेंग को थोड़ा सा फायदा हो, लेकिन वह अन्य 3 युवा मास्टर्स को दबा नहीं पाएगा। फिर भी चियांग झान अजय युवा मास्टर चुहनफेंग का बहुत आभारी था। उसकी आंखों में युद्ध के इरादे का संकेत देखा जा सकता था। उसने अपने कृपाण को दोनों हाथों से पकड़ रखा था और लड़ने के लिए तैयार था। लिंग पियाओक्सू चुपचाप बगल में खड़ी थी। उसका पूरा शरीर घनी बिजली की चमक उत्सर्जित कर रहा था। वह एक प्राचीन थंडर गॉड की तरह लग रही थी जो नश्वर दुनिया में उतरी थी। वह बेमिसाल खूबसूरत थी और दुनिया को नीची नज़र से देखती थी और कोई भी उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करता था। विपरीत दिशा में स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन्युआन बुबाई की आंखें एक धधकते सूरज की तरह भीड़ में घूम रही थीं। अंत में वह चियांग झान पर रुका और एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। हालांकि उसने अपना रुख नहीं बताया, लेकिन हर कोई बता सकता था कि वह यहां शो देखने आया था। दिव्य ब्लेड युवा मास्टर लुओ शेन्युन और भारी तलवार युवा मास्टर जिंग तियान भौहें सिकोड़ रहे थे और उनके चेहरे उदास थे। 4 जोड़ी आंखें अजय युवा मास्टर चुहनफेंग पर टिकी थीं और वे उग्र लड़ाई के इरादे से भरी हुई थी। 4 महान युवा मास्टर्स का एक जगह इकट्ठा होना दुर्लभ है। स्वाभाविक रूप से हमें पॉइंटर्स का आदान प्रदान करना होगा। हालांकि मुझे पहले चियांग झान को मारना है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई एक पल के लिए इंतजार कर सकता है, दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेन्युन ने व्यंग्य किया। उसका उठा हुआ हाथ ब्लेड जैसी रोशनी से चमक उठा।
उसने हवा में वार किया। फुसफुसाहट। कृपाण की रोशनी हवा में फैल गई और इसे रोकना असंभव था। यह कृपाण की रोशनी धधक रही थी और चकाचौंध कर रही थी, और यह एक इंद्रधनुष की तरह थी जिसने आकाश को हिला दिया था, और यह एक दिव्य दंड की तरह था जो स्वर्ग से उतरा था। इसने सीधे आकाश में एक चौड़ी और गहरी दरार को चीर दिया, और ऐसा लग रहा था जैसे यह आकाश और पृथ्वी को चीर देगा। कृपाण की रोशनी आने से पहले एक शक्तिशाली और अजेय इच्छाशक्ति ने पहले ही चियांगझान को घेर लिया था, जिससे उसकी सांसें रुक गई थी। उसकी क्यूई और खून उबल गया, और उसने लगभग एक मुंह खून उगल दिया। मेरी इच्छाशक्ति का 30%। दिव्य ब्लेड यंग मास्टर लुओ शेन्युन वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। चियांगझान की आंखें सिकुड़ गईं, एक अभूतपूर्व गंभीरता प्रकट करते हुए। यद्यपि इच्छाशक्ति अदृश्य थी, फिर भी वह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। वह न केवल आत्मा पर आक्रमण कर सकती थी, बल्कि सभी युद्ध कौशलों की शक्ति को भी अकल्पनीय सीमा तक बढ़ा सकती थी। उसकी इच्छा शक्ति कृपाण इरादे की तलवार इरादे के समान थी। दोनों ही आध्यात्मिक ऊर्जा थे। हालांकि पूर्व में उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला थी। इसका उपयोग बिना किसी सीमा के किसी भी युद्ध तकनीक पर किया जा सकता था। बाद वाला केवल कृपाण तकनीक और तलवार तकनीक की शक्ति को बढ़ा सकता था। इसकी आक्रामक शक्ति बेजोड़ थी। इन दोनों शक्तियों में से प्रत्येक के अपने अपने फायदे थे। यह नहीं कहा जा सकता था कि कौन अधिक शक्तिशाली था। उन्हें सुधारना बहुत मुश्किल था, खासकर बाद के चरणों में। एक कदम आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था, लेकिन हर बार जब वह टूट जाता तो एक मार्शल कलाकार की ताकत में जबरदस्त बदलाव होते। इरादे के 30% की शक्ति अजेय थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह अन्य पहलुओं में शिखर कृपाण इरादे के 10% से कहीं आगे निकल गया, यहां तक कि हमला करने की शक्ति भी बेहतर थी। दिव्य कृपाण युवा गुरु लुओ शेन्युन लापरवाही से वार करते दिखे, लेकिन मन की शक्ति के 30% के प्रवर्धन के तहत कृपाण की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी, मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह। अद्वितीय दिव्य शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। जाहिर है वह मारने जा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में चियांगझान ने कोई लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत युद्ध राजा रक्तरेखा की शक्ति को मुक्त कर दिया। धमाका। एक सुनहरा किरण जो एक स्तंभ की तरह दिख रही थी, जो स्वर्ग को सहारा दे सकती थी, उसकी पीठ से शून्य में घुस गई। सुनहरे आकृतियों में से एक चमकती हुई दिखाई दी। भयानक ऊर्जा एक ही समय में हजारों ज्वालामुखियों के फटने जैसी थी। इसने पूरी दुनिया को घेर लिया। युद्ध राजा की असामान्य घटना एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह थी, जो गर्व से शून्य में खड़ा था, दुनिया को देख रहा था, जैसे कि वह दुनिया में अकेला था। एक पल में चियांगझान की त्वचा का हर इंच सुनहरा लाल हो गया। त्वचा की सतह पर अजीबोगरीब चिन्ह उभर आए, जो टैडपोल की तरह इधर उधर तैर रहे थे। उसके कंधे तक लंबे बाल सुनहरे झरने की तरह थे, और उसकी दो सुनहरी आंखें चिलचिलाती धूप की तरह थीं। वह हवा में से आती कृपाण की रोशनी को स्थिर रूप से देख रहा था। उसका आभामंडल लगातार बढ़ रहा था, और उसके चारों ओर शक्तिशाली ऊर्जा लहरा रही थी। उसकी पूरी ताकत अविश्वसनीय गति से बढ़ रही थी, जिससे आसपास का स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से कांपने लगे और अंतहीन विस्फोट होने लगे। रक्त से सना हुआ स्वर्ग। चियांगझान के मुंह से एक जानलेवा आवाज निकली। उसका लंबा और सीधा शरीर एक अजेय दिव्य आभा उत्सर्जित कर रहा था। उसके हाथ में ताइजी ब्लेड हवा में कांप रहा था, जिससे भिनभिनाने की आवाज आ रही थी और एक धधकती रोशनी फूट रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सालों से दफन किया गया अद्वितीय दिव्य ब्लेड कहीं से प्रकट हो गया हो, और यह आकाश में उड़ते हुए एक दिव्य ड्रैगन की तरह भी था। एक विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा जिसने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया, उसने स्वर्गीय सम्राट को अपने आगोश में ले लिया। उसके बाद यह एक चमकदार कृपाण प्रकाश में बदल गया जो आकाश को भेदता हुआ चला गया। 20% की शीर्ष तलवार की मंशा। लगभग उसी समय लिंग पियाओक्सू ने एक लंबी दहाड़ लगाई और एक तेज और तीखी तलवार की मंशा के साथ विस्फोट किया जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकता था। 20% की शीर्ष तलवार की मंशा मक्खन को काटते हुए एक गर्म चाकू की तरह थी, जो स्वर्ग की 9वीं परत को भेद रही थी। स्वर्गीय गड़गड़ाहट दुनिया को बुझा रही है।
उसकी भौहें ठंडी थीं और उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ गई थी। उसके हाथ में लंबी तलवार आसमान की ओर इशारा कर रही थी। तुरंत शून्य की गहराई में कहीं से भी घने बिजली के बोल्ट दिखाई दिए। वे एक साथ इकट्ठे हुए और 1,00,000 फीट लंबे दुनिया को नष्ट करने वाले बिजली के बोल्ट का निर्माण किया जो आकाश से नीचे उतरे। धमाका, धमाका, धमाका। लगातार विस्फोटों ने स्वर्ग और पृथ्वी में तबाही मचा दी। दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओशन यू द्वारा छोड़े गए अद्वितीय कृपाण प्रकाश को चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू ने हरा दिया। क्या अद्भुत रक्तरेखा शक्ति है? क्या शक्तिशाली तलवार का इरादा है? दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेन्युन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने देखा कि चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू उसके कृपाण हमले का सामना कर रहे हैं। वे बराबरी के थे। वह हैरान होने से खुद को रोक नहीं सका। हर कोई इस भयानक दृश्य को सदमे में देख रहा था। हालांकि चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू का साधना आधार मजबूत नहीं माना जाता था, लेकिन उनकी ताकत अतुलनीय रूप से भयानक थी। उन दोनों ने दिव्य ब्लेड युवा मास्टर, 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 दिव्य ब्लेड युवा मास्टर से लड़ने के लिए हाथ मिलाया था। भारी तलवार युवा मास्टर जिंग तियान ने भौहें सिकोड़ी, उनकी आंखों में एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई के चेहरे पर भी एक हैरान करने वाला भाव प्रकट हुआ। उनके दिल में, हालांकि चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू अद्वितीय प्रतिभाशाली थे, फिर भी वे अद्वितीय प्रतिभाशाली थे। आखिरकार, वे अभी तक वास्तव में बड़े नहीं हुए थे, इसलिए वे उसके लिए बहुत अधिक खतरा पैदा नहीं करेंगे। हालांकि, जब उसने अभी दृश्य देखा, तो वह अतुलनीय रूप से हैरान था। किसी को यह जानना चाहिए कि स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के नंबर 1 सच्चे शिष्य के रूप में, वह संप्रदाय प्रमुख का पद संभालने की सबसे अधिक संभावना थी। हालांकि, चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू ने लेंग जिंगयुन को अपना गुरु मान लिया था। यह उसके लिए एक खतरा था। इसके अलावा, वह पहले ही चियांग झान के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए सहमत हो चुका था। अगर चियांग झान को आगे बढ़ने दिया गया, तो उसे डर था कि को उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अपने विचारों के बीच, उसकी आंखों में एक घनी हत्या की मंशा दिखाई दी। तलवार और कृपाण दो चरम सीमाएं हैं। यह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। लिंग पियाओक्स्यू के पास शीर्ष तलवार की मंशा का 20% है। उसकी ताकत 4 युवा गुरुओं जितनी मजबूत नहीं हो सकती है, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं है। चियांग झान और भी शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि उसके पास किस तरह की रक्तरेखा शक्ति है। मैं भी उसे नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके पास 10 विशेष रक्तरेखाएं हैं। कोई भी उसकी प्रतिभा से मेल नहीं खा सकता है, और उसका भविष्य असीम है। अजय युवा मास्टर चुहनफेंग ने दूर से चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू को देखा, और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। हालांकि लिंग पियाओक्स्यू की ताकत ने उसे चौंका दिया था, लेकिन यह चियांग झान की तुलना में कुछ भी नहीं था। कोई और कारण नहीं था। 10 विशेष रक्त रेखाओं में से प्रत्येक पिछली से अधिक मजबूत थी। जिस किसी के पास ऐसा स्वर्ग को चुनौती देने वाला रक्त रेखा है, जब तक कि उनके पास बढ़ने के लिए पर्याप्त समय है, निश्चित रूप से एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं था। उस समय, उसने चियांग झान को विशालकाय तलवार युवा मास्टर युएनफेंग और गोल्डन ब्लेड युवा मास्टर ये किंगचेंग को मारते हुए देखा था। युवा मास्टर लोंगहू यू फेयांग ने अनुमान लगाया था कि उस लड़ाई के दौरान चियांग झान के पास 10 विशेष रक्त रेखाएं थीं। यही कारण है कि वह यहां तक उसका पीछा कर रहा था। उसका इरादा चियांग झान को बचाना और उसके साथ अच्छे संबंध बनाना था। अब, उसने एक बार फिर चियांग झान की रक्त रेखा की असामान्य घटना को देखा, हालांकि वह अभी भी भ्रमित था। हालांकि, वह अपने दिल में और भी दृढ़ था, क्योंकि चियांग झान के पास चाहे किसी भी तरह की विशेष रक्त रेखा हो, यह इसके लायक है। चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू ने दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेन्युन द्वारा छोड़े गए अजय ब्लेड लाइट को हराने के लिए हाथ मिलाया था। इतना ही नहीं,
वे बिल्कुल भी उत्साहित महसूस नहीं कर रहे थे। इसके बजाय उनके दिल अतुलनीय रूप से भारी थे। उसने अपनी रक्त रेखा शक्ति को उजागर किया। हालांकि उसकी ताकत तेजी से बढ़ी थी, दिव्य ब्लेड यंग मास्टर की ताकत और भी भयानक थी। वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा कहा जा सकता है। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। इसमें मदद नहीं की जा सकती थी। हालांकि उसके पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक थी। युद्ध राजा रक्त रेखा ने भी कृपाण के इरादे को समझ लिया था और उनकी साधना तकनीक भी बहुत उन्नत थी। ताइजी ब्लेड एक शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट था और यह बेहद शक्तिशाली था। दुर्भाग्य से उसकी साधना का आधार बहुत कमजोर था। 8वें स्तर के एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज और एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 10वीं परत के शिखर के बीच कुल 12 क्षेत्रों का अंतर था। यह अब प्रतिभा का अंतर नहीं था। साधना तकनीकों और हथियारों का लाभ पूरा किया जा सकता था और यहां तक कि उसके जीवन की भी गारंटी नहीं दी जा सकती थी। संकट की प्रबल भावना ने चियांग झान को अपने साधना आधार को बेहतर बनाने के लिए अभूतपूर्व तत्परता महसूस कराई। लिंग पियाओक्सू की अभिव्यक्ति भी बहुत घबराई हुई थी। जब से उसने अपना करियर शुरू किया था, तब से उसने दुनिया पर राज किया था और कभी किसी को अपनी नजरों में नहीं रखा था। लेकिन आज की लड़ाई ने उसे महसूस कराया कि उसकी ताकत नगण्य है। अगर चियांग झान की मदद न होती, तो वह दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेन्युन से नहीं लड़ पाती। तुम्हारे पास कुछ ताकत है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारा साधना आधार बहुत कमजोर है। भले ही तुम दोनों सेना में शामिल हो जाओ, फिर भी तुम मर जाओगे। दिव्य ब्लेड युवा मास्टर लुओ शेन्युन भावहीन था। उसकी आंखें क्रूर और खूनी थीं। उसने ठंडी हंसी उड़ाई और फिर अपना हाथ घुमाया। पतली हवा से एक अजीब लंबी कृपाण प्रकट हुई। कृपाण 4 फीट से ज्यादा लंबी थी और यह बेहद संकरी थी। यह सिर्फ एक उंगली की चौड़ाई की थी और यह एक अर्धचंद्राकार चांद की तरह मुड़ी हुई थी। यह पूरी तरह से खून से लाल थी, मानो इसे खून में भिगोया गया हो। इसने दुनिया को हिला देने वाली हत्या की मंशा पैदा की जो पूरे आसमान में फैल गई। यह वास्तव में एक आधा शीर्ष ग्रेड आत्मा कलाकृति थी। चियांग झान देख सकता था कि दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेन्युन के हाथों में रक्तलाल लंबी कृपाण अत्यंत उच्च श्रेणी की थी। यह उसके ताइजी ब्लेड से थोड़ा कमतर थी। हालांकि प्रतिद्वंद्वी एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा की 10वीं परत का शिखर था, इसलिए वह आधे शीर्ष ग्रेड आत्मा कलाकृति की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर सकता था। हालांकि वह ताइजी ब्लेड की सबसे मजबूत शक्ति को मुक्त करने में असमर्थ था। यदि यह आमने सामने की लड़ाई थी, तो वह या तो मर गया या घायल हो गया। लेकिन अब जब वह और लिंग पियाओक्स्यू एक साथ लड़े, तो उसके लिए दूसरे पक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा करना पर्याप्त था। टूटी हुई ब्लेड तकनीक। दिव्य ब्लेड युवा मास्टर लुओ शेन्युन का शरीर एक उग्र समुद्र की तरह भयानक ऊर्जा से लहराया। उसने बिना रोक-टोक के अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति को मुक्त कर दिया। उसकी हथेली में रक्त कृपाण हवा में कट गया। कृपाण की शक्ति ने आकाश और पृथ्वी को चीरते हुए आकाश को चीर दिया। कृपाण और भी अधिक तेज और भयानक थी। तेजस्वी कृपाण की रोशनी सूर्य पर निशाना साधते हुए दिव्य बाण की तरह थी। यह अजेय थी और यह सूखी घास को कुचलने की तरह आसानी से शून्य को भेदती हुई निकल गई। आसपास के आकाश और पृथ्वी, पहाड़ और झीलें सभी फट गईं और पूरी दुनिया बिखरती हुई प्रतीत हुई। चियांग झान के दिल की गहराई से खतरे की तीव्र भावना उभरी। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर को कृपाण की रोशनी की इच्छा से कैद कर लिया गया था। उसकी आत्मा जबरदस्त दबाव में थी और उसका दिमाग अराजकता में था। उसकी लड़ने की भावना खत्म हो गई थी और वह घबराया हुआ महसूस कर रहा था। हालांकि यह केवल एक पल के लिए ही रहा। उसने अपनी इच्छा के दमन का विरोध करने के लिए अपनी अधिकतम कृपाण की 10% मंशा को उजागर किया, इससे पहले कि वह अपनी पूरी ताकत पर ध्यान केंद्रित करे। उसने दूसरी कृपाण चाल को अंजाम दिया। कृपाण की रोशनी ड्रैगन की तरह चमकीली और तेज थी। यह जानलेवा आभा और अजय ब्लेड इंटेंट के साथ संघनित था जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह लग रहा था। यह दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेन्युन की तेजस्वी कृपाण रोशनी से मिला। लिंग पियाओक्स्यू पीछे नहीं रहना चाहती थी।
उसने अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया। उसके शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें ऊपर उठीं, मानो वह पूरे आकाश को नष्ट करने वाली हो। अगले ही पल उसने अपनी तलवार को आकाश की ओर इशारा किया और आकाश से उतरने के लिए अनगिनत बिजली की किरणों को आकर्षित किया। वे प्रकाश के एक मोटे और विशाल स्तंभ में संघनित हो गए और शिखर के 20% हिस्से की तलवार की मंशा के साथ विलीन हो गए। यह दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओशन यूं की अजय कृपाण रोशनी से टकराया। धमाका! हवा में एक चौंकाने वाला विस्फोट सुना गया। 2 कृपाण रोशनी और बिजली हजारों बार टकराईं। अंत में वे सभी ढह गए और एक भयानक ऊर्जा शॉकवेव में बदल गए जिसने आसपास के आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया।